अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोग मक्का से मदीना आ गए थे कल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। मदीने वाले की तो बात ही क्या है, आप सब जानते हैं। बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा माहौल होता है यहाँ पर, बहुत मीठे लोग होते हैं और होटल भी बहुत अच्छा मिला था हमें। 504 हमारा रूम नंबर था और होटल बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत बड़ा था। और बहुत खुशी की बात थी कि हमारा जो होटल था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बहुत ही करीब था हमारा होटल। तो हमें यहाँ से 5 मिनट लगते थे, मक्का वाला तो बहुत दूर था और ये जो था ये बहुत नज़दीक था। और यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग बस सुबह उठते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं नाश्ता करके ज़ोहर की अज़ान होने में भी आधा घंटा रहता होता तो निकल आते हैं। यहाँ पर जगह का भी मसला नहीं था, ना कोई पाबंदी थी ना कोई सख्ती थी, कहीं जाने आने के अंदर कोई रुकावट नहीं थी किसी किस्म की। मक्का में आपको मैंने बताया था, आपने देखा होगा व्लॉग मेरा, कि बहुत मसला होता था। वो कहते थे यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाते थे तो कहते थे नहीं यहाँ से मर्द जा रहे हैं, यहाँ से औरतें जाएँ। वहाँ मतलब बहुत उन्होंने डिस्टर्बेंस फैलाई हुई थी। तो ये था कि अल्लाह का घर था, हम क्या कर सकते थे, जाना तो हमने होता था। और हम लोग अब जा रहे हैं और कुरान पाक हमने लिया है अपने नाम का और यहाँ पर मस्जिद में रख देंगे, हरम में। इसका ये होता है कि सवाब मिलता है आपको जो भी पढ़ता है। और आप लोग भी जब भी जाओ तो कुरान पाक अपने नाम का लेकर या अपने पेरेंट्स के नाम का, अपने बहन भाइयों के जो ज़िंदा हैं, जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी आप लोग रख सकते हैं और उसके नाम का रखोगे तो आपको सवाब मिलेगा। और ये एक ऐसा सवाब है जो आप लोगों को जितने जितने लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे सवाब बढ़ता जाएगा। और ये मरने के बाद भी आपको पता है ये तो ना हमेशा रहने वाली चीज़ है और इसलिए आप लोग रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और 20-20 रियाल का भी आ रहा होता है, 25 का भी आ रहा होता है और बहुत कम जगह है जहाँ पर 15 रियाल का भी आपको कुरान पाक मिल जाता है। ये जो ब्लू वाला मैं इसकी बात कर रही हूँ, वहाँ पर ग्रीन भी होता था और रेड भी होता था, लेकिन वो उनकी थोड़ी अदबी जो होती है वो थोड़ी चेंज होती है। और ये जो होती है, ये पाकिस्तानी जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्लू पढ़ते हैं। तो हमने ब्लू ही लेकर रखा था, हमने ख़ुद भी पढ़ा था और वहाँ पर हमने रख दिया था अंदर मस्जिद में, ताकि जो लोग आएँ आहिस्ता आहिस्ता यूँ आते जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर आप लोगों को बहुत सवाब मिलता है। और हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का अंडर पास से हमने गुज़र के जाना होता था। और देखिए हम अभी निकली थी और बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ, सामने हरम पाक नज़र आ रहा है। और हमारा जो गेट नंबर होता था वो 339 होता था, 339। और इस तरफ से जितने भी लोग आते थे वो सब पहले अंडर पास में जाते थे, फिर वहाँ से क्रॉस करके उसको और फिर ऊपर चढ़ के फिर आगे जाते थे, क्योंकि इसके ऊपर से रोड गुजर रहा होता था, हम लोग डायरेक्ट आ ही नहीं सकते थे। तो लिफ्ट्स वगैरह लगी होती थी तो हम लोग वहाँ से गुज़र कर आगे जाते थे। और देखिए हरम पाक के हम बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और इतनी खुशी होती है जब आप लोग मस्जिद को देखते हो, दूर से आपको मीनार नज़र आते हैं, ये छतरियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो जैसे जैसे हम करीब जा रहे होते हैं दिल को सुकून मिल रहा होता है कि हम लोग मस्जिद में जा रहे हैं और यहाँ पर इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, सब गुंबद को जाकर देखेंगे और दरूद पाक पेश करेंगे उनको। तो कबूतर भी इतने प्यारे लग रहे होते हैं। मेरी वीडियोस में आपने देखे होंगे, मैंने कबूतरों की भी वीडियोस बनाई थी और बच्चे भी बहुत खुश होते थे क्योंकि यहाँ पर रुकावट नहीं होती थी, थकावट भी नहीं होती थी। और हम लोग मस्जिद में पहुँचते थे जैसे ही ज़ोहर की अज़ान हो जाती थी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे जाते थे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। ज़ोहर की
नमाज़ पढ़ के हम लोग इस साइड पर आ जाते हैं। जन्नतुल बकी का दीदार किया हमने। यहाँ पर जो है फ़ातिहा वगैरह पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और यही दुआ होती है यहाँ पर सबकी कि अल्लाह पाक हम सब को भी यहाँ पर मदफन नसीब करे। और देखें कब्रें, आप देखें कितना सुकून है यहाँ पर और इतने डिसिप्लिन के साथ सारी कब्रें बनी हुई हैं। और हम लोग जो हैं वो अपने प्यारों को जब दफनाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बना देते हैं, उन पर टाइलें लगवाते हैं कलरफुल और पता नहीं क्या कुछ लिखवाते हैं। और ये चीज़ बहुत गलत है, इस्लाम में गुनाह भी है। मिट्टी की कब्र बनाओ आप लोग और सिंपल एक निशानी के तौर पर आप लोग पत्थर लगवा लो, उस पर नाम लिखवा लो। तो बहुत सारे लोग शेर लिखवाते हैं और बहुत कुछ लिखवाते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है, इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है। उसके बाद हम लोग फ़ातिहा वगैरह पढ़कर हम लोग आगे चले जाते थे गुंबद खिज़रा वाली साइड पर। वहाँ पर बैठते थे और दुआएं मांगते थे, दरूद पाक पढ़ते थे, रोज़ा रसूल के सामने बैठकर उनको सलाम पेश करते थे। और तो चले आप लोग भी देखें और दुआएं मांगें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पर लेकर आए। अल्लाह ताला हम सबको भी बार बार यहाँ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर जो आता है और वो खाली हाथ नहीं जाता, वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाता है और अपने दिल को सुकून लेकर जाता है। और यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हमारा दिल करता है हम बार बार यहाँ पर आएँ। तो चले आप लोग भी देखें। तो फिर हम लोग वापस आते थे तो असर की अजान होने वाली होती थी, तो बस वज़ू किया और आके बैठ गया। वॉशरूम यहाँ पर बिल्कुल सामने सामने थे, इसलिए हमें ज़्यादा वज़ू करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो बस असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की पढ़ी और उसके बाद इशा पढ़ी और फिर अपने होटल की तरफ वापस निकल गया। और रास्ते में बस शॉपिंग कर ली, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीद ली, कोई तस्बीहां, जानमाज़, खजूरें तो हम लोगों ने एक ही दिन में सारी इकट्ठी ले लेनी है। और उसके बाद ये है कि आप लोग देखिए हम लोग कितनी शॉपिंग करते हैं, इतने पैसे लगा के लेकर जाते हैं, इतनी चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप और कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप लोग कुरान पाक ज़रूर ख़रीदें, अपने वालिदैन के नाम का, अपने बहन भाइयों के नाम का, अपने नाम का, अपनी औलादों के नाम का ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ढेर सारे कुरान पाक ख़रीद के सबके नाम के इकट्ठे रख लें, क्योंकि हर किसी की जो जेब है इतनी साथ नहीं देती। तो ये है कि आप किसी एक पर्सन का या 2 पर्सन का लाजमी लें, इतने हर किसी के पास होते हैं। आप लोग ज़रूर मस्जिद में रखें हैं, जब भी जाएं किसी के हाथ पैसे भिजवा दें, कोई जा रहा है तो कि आप जा रहे हैं तो हमारे नाम का प्लीज़ रख दीजिएगा वहाँ, या आप ख़ुद आएँ तो आप ख़ुद, अल्लाह ताला आप लोगों को ख़ुद आना नसीब करे और यहाँ पर रखना नसीब करे। अपने हाथों से आप लेकर रखें, उसे पढ़ कर रखें तो बहुत सवाब मिलता है, आपको भी सवाब मिलता है और जिसके नाम का हम लोग लेकर रखते हैं उसे भी सवाब मिलता है। तो अब हम लोग होटल में जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आराम करेंगे और हमारी रोज़ाना की यही रूटीन होगी। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह।